एनालिसिस इन हिंदी सुन लो, सदिश विश्लेषण से लिया गया क्वेश्चन आपके सामने इस व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है और उसको डिस्कस कर लेना है। यानी साफ साफ कह दो कि आपको सिखा देना है। और हाँ, आप सीखने के लिए तैयार रहना, क्योंकि मैं सिखाता हूं, सीखने वाला भी होना चाहिए। तो आइए मैं डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों के साथ। देखो लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा शो दैट द टू वेक्टर्स 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप एंड देखो माइनस 4i कैप माइनस 6j कैप प्लस लैम्डा कैप आर पैरेलल। इस जगह दो वर्ड्स हैं, पैरेलल हो तो लैम्डा क्या है, नीचे देखो परपेंडिकुलर हो दोनों वेक्टर्स तब लैम्डा क्या है। यानी आप समझ लो लैम्डा का वैल्यू हमें फाइंड करना है। पहला परपेंडिकुलर के केस में, पहला पैरेलल के केस में, दूसरा परपेंडिकुलर के केस में। तो आइए मैं पहला काम कर लेता हूं। देखो लेट कर लेता हूं वेक्टर ए, ये है मेरा क्या 2i कैप प्लस क्या 3j कैप माइनस k कैप। वेक्टर बी इक्वल टू देखो माइनस 4i कैप माइनस 6j कैप प्लस लैम्डा k कैप। यही है, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। नाउ देखो फर्स्ट केस लेता हूं, यदि दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो लिख देता हूं इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल। देखो यदि पैरेलल हैं, हम जानते हैं a1 a2 इक्वल टू क्या है b1 b2 इक्वल टू c1 c2। a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्या है, ये दो वेक्टर a और b के स्केलर कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पर a1 मेरा 2 है, b1 3 है, c1 -1 है, a2 देखो -4 है, b2 इक्वल टू -6 है और c2 लैम्डा है। क्योंकि वेक्टर्स पैरेलल है तो कंडीशन मेरा ये है, और जब ये कंडीशन है इस कंडीशन पे लिख देता हूं देयरफॉर 2/-4 इक्वल टू देखो 3/-6 इक्वल टू देखो -1/लैम्डा, -1/लैम्डा। किसी दो के साथ रिलेशन ले लेते हैं, देखो या तो इसके साथ या इसके साथ। देखो 3/-6 इक्वल टू देखो -1/लैम्डा है, और इसको कट कर देते हैं 1 और 2, 6 को कट किया 2, तो देखो इंप्लाई दैट -1/2 इक्वल टू -1/लैम्डा। नेगेटिव भी कट गया, देयरफॉर लैम्डा का मान क्या है 2 है। इस तरह से मैंने फर्स्ट के लिए सॉल्यूशन फाइंड किया कि लैम्डा का मान 2 है। तो एक बार ध्यान में रखना, if वेक्टर ए एंड वेक्टर बी यदि पैरेलल होना तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है। Whereas a1 b1 c1 and a2 b2 c2 are the scalar components of the vector a and vector b. Now अब सेकंड में देखो, यदि दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो जाए तो देखो
सेकेंड यहां मैं लिख देता हूं, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर, आर क्या, परपेंडिकुलर, ये हमारा वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो देखो देयरफॉर क्या कंडीशन होता है, A1 A2 प्लस क्या B1 B2 प्लस क्या C1 C2 इक्वल टू 0। यानी ध्यान रखना दोनों वेक्टर्स के स्केलर कंपोनेंट्स, देखो एक का स्केलर कंपोनेंट A1 B1 C1 और दूसरे का A2 B2 C2। तो देखो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 हो जाए तो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, यानी these two vectors are perpendicular to each other, दोनों वेक्टर्स एक दूसरे पर लंब होते हैं, यह कंडीशन है। अब इसी कंडीशन पर हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, हल करते हैं इसको। देयरफॉर देखो A1 मेरा क्या है, A1 2 है, A2 मेरा -4 है, 2 इंटू -4 प्लस देखो B1 क्या है 3 है, B2 क्या है -6 है, प्लस देखो C1 क्या है -1 है, C2 क्या है लैम्ब्डा है, दैट इज इक्वल टू 0। इस तरह से -8 -18 माइनस लैम्ब्डा दैट इज इक्वल टू 0। ध्यान देना 2 इंटू -4 -8 प्लस 3 इंटू -6 -18 माइनस लैम्ब्डा दैट इज इक्वल टू 0, -26 माइनस लैम्ब्डा दैट इज इक्वल टू 0 imply that lambda equal to -26। तो ये जो लैम्ब्डा है उसका वैल्यू -26 है, किस कंडीशन पर, कंडीशन यह है कि जब दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। विद्यार्थियों इस यहां पर मैंने क्लियरली सिखाने का काम किया है। अब आपकी बात रही कि आप इससे लाभान्वित हों। और हाँ, एक बात मैं आपसे साझा कर लेता हूं, हर एक इंसान का कुछ लक्ष्य होता है। आप भी इंसान हैं, आप भी विद्यार्थी के रूप में इंसान हैं, तो आपका भी कुछ लक्ष्य है। आपका लक्ष्य है कि खुद को बेहतर करना और दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करना। इसके लिए आप मेहनत से डरेंगे नहीं, आप टूटेंगे नहीं, आप बिखरेंगे नहीं, लगे रहना है और इतनी खामोशी से मेहनत कर दो कि आप एक मिसाल बनो। इसी के साथ लॉर्ड्स ऑफ थैंक्स, बहुत सारा धन्यवाद। मैं फिर आपके सामने आऊंगा। वेरी गुड।